माहौल तो बहुत खुशनुमा रहेगा और फिर विधायक बनेंगे राजवल्लभ जी। आज तक कौशल यादव को उतना यादव लोग तिरहित नहीं दिए हैं और विधायक बने हैं गोविंदपुर से। बाय मिस्टेक नवादा से बन गए थे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा, अब समय राजवल्लभ जी का फिर अभी भी माननीय विधायिका के गाड़ी में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लगा हुआ है। आज अगर आएंगे तो आप कल परसों तो वो भी आप देख सकते हैं। माननीय विधायिका नवादा से विधायक विभा देवी बनी, उस समय उन्होंने लालू रसोईया चलाना शुरू किया। जो है दुकान बंद हो जाएगा। इस वक्त नवादा में हूँ और नवादा का विधानसभा में जो चुनावी चहल पहल है वो और जो है चहल पहल देखने को मिला, क्योंकि आज जो है नवादा के पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव एवं पूर्व नवादा के विधायक राजवल्लभ यादव को बाइज्जत बरी किया गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा। हालांकि 2016 में उन्हें जो है 10 वर्षों की सज़ा सुनाई गई थी एक युवती के बलात्कार करने के आरोप में, जिसे आज जो है उन्हें पटना के हाईकोर्ट से रिहाई मिले। उसके बाद समर्थक जो हैं उन्हें पटना लाने के गए हैं और आज राजवल्लभ यादव यहाँ नवादा पहुँचेंगे और गहमा गहमी रहेगी उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा और खुशी की एक लहर रहेगी। हमारे साथ उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा कि क्या कुछ कैसे पहले प्रक्रिया हुई थी और कब वो जेल गए थे और आज रिहा जब हो रहे हैं तो आप लोगों में कैसा उत्साह है? सबसे बहुत बड़ी चीज़ है सर कि हम लोग में बहुत खुशी है और हम लोग चाहते थे पहले भी कि राजवल्लभ जी नवादा में हैं और जेल गए 2016 में और एक केस के मामला में चले गए थे जो कि 20 साल की उनको सज़ा हो गया था। 20 वर्षों की सज़ा 20 वर्षों की सज़ा हुआ था, लेकिन हम लोग वह सज़ा को हम लोग हाईकोर्ट किए और हाईकोर्ट में हम लोग आज रिहाई हो गए, बाइज्जत बरी हुए और हम लोग की बहुत खुशी है नवादा वासियों के। और यहाँ का जो राजनीतिक है और राजनीतिक गलियारे में भी एक एक बच्चा एक एक घर जान रहे हैं कि राजवल्लभ जी निर्दोष थे और आज भी निर्दोष का साबित कोर्ट करके दिखा दिए। आज जब बाइज्जत वो बरी किया गया उनको। सबसे बड़ी बात कि जब राजवल्लभ यादव जी की अनुपस्थिति थी नवादा ज़िले में तो यहाँ एक से एक नेतागण जो है अपने अपने नेतागिरी भी कर रहे हैं और विधायक बनने की लालसा चाहत जो है, हालांकि राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी अभी यहाँ से वर्तमान में विधायिका है, लेकिन चाहत जो है लोगों की कहीं ना कहीं अब जो है उस पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। इस पर क्या कुछ कहिएगा? सर इस पर तो अभी हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ लोग विधायक का सपना देख रहे हैं वह साकार नहीं हो। हालांकि पार्टी भी बदल डाले उन्होंने। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। राजवल्लभ जी आज भी आरजेडी में हैं, कल भी थे। नहीं, अगले जो पार्टी जो जदयू में थे वो आरजेडी ज्वाइन कर लिए। उनका अपना सोच है, उस पर हम लोग ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन राजवल्लभ जी की पत्नी और राजवल्लभ जी आज भी जो है राजद में जुड़े हुए हैं। तो जो लोग कह रहे हैं आज भी राजवल्लभ जी शुरू में आरजेडी में हैं, आज भी है, उनकी पत्नी जीती हुई है। आगे क्या होगा इस पर हम लोग ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कैसा इस बार जो चुनाव राजवल्लभ यादव बरी होकर नवादा ज़िले में, जिनको कहते हैं आप कह ही रहे कि बच्चे बच्चे चाहते हैं, तो क्या माहौल रहेगा उनके आने के बाद नवादा जिला? सर माहौल तो बहुत खुशनुमा रहेगा और फिर विधायक बनेंगे राजवल्लभ जी। ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्षी के एकदम सब पानी फिर गया है? सर उन लोग के प्रति हम लोग ज़्यादा क्या बोले, उन लोग ऑटोमेटिक अपने आप को नेता बुझते हैं, लेकिन हम लोग पब्लिक, नवादा का पब्लिक उन लोग के नेता नहीं मानता है नेता राजवल्लभ यादव को। हालांकि कहता है कि यहाँ यादव दो गुट में है, एक कौशल यादव गुट। कोई बात नहीं है, आज तक कौशल यादव को उतना यादव लोग तिरहित नहीं दिए हैं और विधायक बने हैं गोविंदपुर से। बाय मिस्टेक नवादा से बन गए थे, लेकिन अब वो समय नहीं रहा, अब समय राजवल्लभ जी का फिर। राजवल्लभ जी के आने से तो पूरा लोग फिर एक बार जुट जाए। हाँ, एक बार पूरे नवादा जिला में इन्हीं का सिक्का चलेगा। हमारे साथ छात्र संघ के भी अध्यक्ष हैं, पहले स्वागत करूंगा आपका। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार नवादा विधानसभा में जो मुकाबला होगा, क्योंकि राजवल्लभ यादव एक जाने माने यहाँ के नेता जो मंत्री पद जिन्हें मिला राज्य में, और जिसके बाद आज जो रिहा होकर आएंगे तो नवादा का हमको लगता है कि राजनीतिक में एक अलग हलचल होगा। बिल्कुल, नवादा का राजनीतिक गलियारा जिस समय फैसला आया उसके बाद नवादा के लोगों में काफ़ी उत्साह बढ़ गया, क्योंकि राजवल्लभ यादव सिर्फ एक नाम और एक व्यक्ति नहीं है। नवादा की जनता जानती है, नवादा
की जो जनता है उनका जो जन जन में पकड़ है और जो सेवा भाव से काम करने का उनका जो तरीका है और जो काफ़ी नवादा के लोगों को पसंद भी आता है। और आपको हम बताते हैं कि ठीक है, कोर्ट आज राजवल्लभ जी को रिहा किया हाई कोर्ट, लेकिन नवादा की जनता 2020 में जब विधानसभा की चुनाव हो रहा था, साजिश के तहत ही उनको फंसाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब 2020 में नवादा विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस समय राजवल्लभ जी 2 सीट पे उम्मीदवार दिए हुए थे, एक माननीय विधायिका वर्तमान विभा देवी और एक प्रकाशवीर। नवादा की जनता ने साबित कर दिया था कि राजवल्लभ यादव कोई दोषी नहीं है। अगर दोषी होता तो दोनों को जिता करके सदन नहीं भेजती। उसके बाद फिर 22 में एमएलसी का चुनाव हुआ और निर्दलीय चुनाव लड़े। नवादा की जनता को राजवल्लभ प्रसाद पर विश्वास था, उनके परिवार के प्रति समर्पण था, तभी तो निर्दलीय चुनाव जीत करके उनको भेजा देने का और काम। आज भी आरजेडी में जो है परिवार पूरा है। अब इस पर तो विशेष टिप्पणी वो कर सकते हैं, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी भी माननीय विधायिका के गाड़ी में राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लगा हुआ है। आज अगर आएंगे तो आप कल परसों तो वो भी आप देख सकते हैं। अब नवादा की विधानसभा में जो मन में कैसे कहते हैं कि मन में पकवान पकाना, तो उनके मंसूबों में नहीं लगता है कि पानी फिर गया होगा। आप वो तो जो नेता है वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। हमको लगता है कि हमसे पहले वो समझ गए होंगे कि हमारा क्या होना है ना। अब वो नवादा की जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। राजवल्लभ यादव शुरू से जनता के लिए काम करते हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब माननीय विधायिका नवादा से विधायक विभा देवी बनी, उस समय उन्होंने लालू रसोइया चलाना शुरू किया। 2020 के बाद 21 में स्टार्टिंग फरवरी या मार्च से, उसके बाद लगातार 5 साल तक। कुछ लोग बोलता है कि चुनाव के टाइम आए हैं तो माननीय विधायिका खाना बांट रही है, लेकिन उनको अगर जानकारी नहीं हो तो हॉस्पिटल का सीसीटीवी कैमरा निकाले और विभिन्न जगह पर कैमरा निकाले। हमारा ऑफिस का भी कैमरा है और मैडम के यहाँ भी है, वो चेक कर ले कि क्या हम लोग कितना दिन से माननीय विधायिका काम कर रही है खाना लोगों को खिलाने का। कुछ लोग बोलता है कि जाति आय वासी आज है मैडम घूर करके कर रहे हैं, ये सब काम आज नहीं हो रहा, देवलिया पे चिपकल होगा ना। आप देखिएगा कि पूर्व में भी पहले से जो लोग असमर्थ हुआ कि यहाँ पर आकर के करवा सकते हैं। और हम लोग के तरफ से, मतलब माननीय राजवल्लभ जी के तरफ से पंचायत में भी लोग को भेजा जा रहा है। देखिए आजकल साइबर का जो काम चल रहा है ना, उसके चलते हम लोग किसी से कागज नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि कोई अगर फ्रॉड हो जाएगा तो उसके जिम्मेवार कौन होगा, जो कागज लेगा। जी जी जी, इसके लिए आप लोग खुद से जाके वहाँ पे ऑनलाइन करवाते हैं। उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि अगर आपको विश्वास है तो आप खुद कागज लेकर के हमारा ऑफिस आइए और सामने करवाइए। और आपको लगता है कि नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए तो आप जा करके किसी साइबर कैफे में भी करवा सकते हैं। साइबर कैफे वाला 100-200 रुपया ले लेगा। क्या तैयारियां रहेगा? कोई तैयारी नहीं, हमारे नेता जन जन के नेता हैं और उस सबके दिल में है, और जो दिल में रहता है उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। हर वक्त तैयार है उसका करेगा तो हर वक्त उसके लिए फड़क रहा है, धड़क रहा है। कितने बजे तक आएंगे? ये तो अभी नहीं कह सकते हैं, रात तक आ सकते हैं। रात तक आएंगे तो जितने आपके समर्थक हैं, हमको लगता है कि बहुत के संख्या में पटना गए हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये सब हम कहेंगे कि मीडिया से भी अनुरोध होगा कि हम लोग किसी प्रकार का कोई आतिशबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। हमारे नेता आए हैं, हमको उत्साह है, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी प्रकार का, तो लगता है कि आतिशबाजी विरोधी के आज के घर में या फिर उनके मन में आज होगा। वो तो उनके मन में कैसा पड़ाका फूट रहा होगा, विशेष अनुभव तो वही कर सकते हैं। और हम लोग के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के नेता हम लोग के साथ रहेंगे और 2025 का चुनाव बहुत मजबूती के साथ माननीय विधायिका जीतने जा रही है। इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आज माननीय मंत्री राजवल्लभ यादव की रिहाई हुई है पटना हाई कोर्ट से, क्या कुछ कहेंगे? कैसा लगा, महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हम लोग को है। आज पहुंचेंगे राजवल्लभ यादव? ये तो हम कब वहाँ से निकलेंगे तुम ना। विधानसभा में कैसा, नवादा विधानसभा पूरे क्षेत्र में कैसा प्रभाव पड़ेगा इस बार? अच्छा पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। विरोधियों पर? आओ छोड़िए, विरोधियन के तो जो है दुकान बंद हो जाएगा।